हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्रामीण डाक सेवा का नोटिफिकेशन आया है, इसमें कितनी वैकेंसी आई है, किस तरह से आपको फॉर्म भरने, इन सारे बिंदु पर हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। तो ये नोटिफिकेशन है फॉर एंगेजमेंट ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 38,926 जीडीएस फॉर्म जो है, जीडीएस वैकेंसी जो है वो आई हुई है। और इसकी जो स्टार्ट करने की जो तिथि है वो 2 मई से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि 5 जून रखा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें जो किस तरह के पेमेंट मिलते हैं। तो देखिए, बीपीएम में अगर आप आइएगा तो 12,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और एबीपीएम में जो है या फिर डाक सेवक हैं तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, आगे आइए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको दिखा दें। एज की बात करें तो एज जो है आपका मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखा गया है। वहीं पे एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, यानी कि मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, एससी/एसटी में आते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, और इनको ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है, वो जनरल से ही काउंट किए जाएंगे। वहाँ बात करें दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल, और पीडब्ल्यूडी के साथ अगर ओबीसी हैं तो 13 साल, और पीडब्ल्यूडी के साथ एससी या एसटी हैं तो 15 साल आपको यहाँ पे छूट देने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम दोस्त कि जो फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है, किस तरह के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल माने जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सब देख सकते हैं। यहाँ पे लोअर विजन का है, डेप्थ का है, हार्ड ऑफ हेयरिंग का है, एक आर्म से यानी कि एक भुजा से या फिर एक पैर से, इन सभी से अगर डिसेबिलिटीज है तो भी आप इसमें मान्य किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आइएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिंपली मैथ और इंग्लिश के साथ मैट्रिक होना चाहिए, यानी कि 10th लेवल पास किए होंगे, यानी कि मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट आपके उस विषय में शामिल होने चाहिए। लेकिन एक बात और है कि इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कंपलसरी रखे हों, आप इलेक्टिव सब्जेक्ट भी रखे हैं, मान लीजिए कि अच्छे विषय नहीं है तो भी आपको चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ और दोस्तों, किस फॉर्म को भरने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी जिस जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं उस जोन का जो है लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बंगाल का भर रहे हैं तो बंगाली आपको आना चाहिए, बिहार का भर रहे हैं तो हिंदी आपको आना चाहिए, अन्य राज्यों का अगर भर रहे हैं तो वहाँ के भी लोकल लैंग्वेज जो है आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये एक बात और बता दूं हम आपको कि ये जो वैकेंसी है इसके तहत आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि इसमें आपको जीडीएस बीओ शुड नॉट बी हाउस इन बरामदा या कंट्री हार्ड या फिर किचन या पीडब्ल्यूडी अंडर द स्टेयर्स, बेडरूम, डैमेज रूम्स या फिर मैकशिफ्ट एकोमोडेशन, आइसोलेटेड बिल्डिंग आउटसाइड द विलेज ईटीसी विच आर डिफिकल्ट टू एक्सेस या अप्रोच बाय द कस्टमर्स। यानी दोस्तों, ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये आपको खुद से मैनेज करना होगा उसी ब्रांच के आसपास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पावर सप्लाई दिया गया है यहाँ पे कि द पोस्ट ऑफिस रूम शुड हैव इलेक्ट्रिक पावर कनेक्शन फॉर चार्जिंग ऑफ हैंडल डिवाइस एंड द फैन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ईटीसी। इट शुड हैव सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल सोलर पैनल एज वेल प्रोवाइडेड एट बाय द डिपार्टमेंट। यानी दोस्तों, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, आपको घबराना नहीं है, जिसमें आप जो मोबाइल वगैरह जो है चार्ज वगैरह कर सकते हैं, पंखा वंखा चला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फ़ी की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है रखा गया है वो देखिए, ये जो 100 रुपये रखा गया है ना, वो उनके लिए है जो आपका जनरल ओबीसी में आते हैं। लेकिन SC/ST वालों के लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं रखा गया है, पीडब्ल्यू वालों के लिए भी कोई फ़ी नहीं रखा गया। ठीक है, यानी कि 100 रुपये मिनिमम फ़ी यहाँ पे रखा गया। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में आपको क्या करना है दोस्तों, इस वेबसाइट के थ्रू जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए भी मैं एक नया वीडियो में बता दूंगा किस तरह से अप्लाई करिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको क्या क्या भरने होंगे। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो यहाँ देखिए कैपिटल नेम होगा, सॉरी नाम होगा जो कि कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, जो 10 के सर्टिफिकेट के हिसाब से होगा। फादर्स नेम यहाँ पे भरना है या फिर मदर्स नेम भरना है। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ को वैलिडेट करना पड़ता है वहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, यानी कि जो जिस कास्ट से आते हैं वो भरना होगा। और पीडब्ल्यूडी आते हैं तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। स्टेट इन विच स्टैंडर्ड जो है पास किया, मैंने 10 क्लास कहाँ से पास किया वो आपको भरना है। आपने लैंग्वेज क्या स्टडी किया था, मैंने मान लीजिए आपको हिंदी आती है, उस जो सब्जेक्ट में आपने मैट्रिक या 10th किए हैं उसमें सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, संस्कृत वगैरह। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज आपको आती है उस 10th के सर्टिफिकेट में वो आप भर दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किए थे, स्कैन पासपोर्ट जो है साइज फोटोग्राफ होगा और सिग्नेचर भी होगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे। ठीक है, और देखिए, और इसमें देखिए एक चीज़ और बताया कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा तो वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं, यानी कि जो आपका फोटो और सिग्नेचर, ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होंगे, जो कि JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होगा।
और नॉट एक्सीडिंग टू 50 के भी, यानी 50 के भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और उसमें 20 के भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, ये दोनों चीज़ अगर नहीं दीजिएगा तो आपको ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों सबमिशन ऑफ 10th क्लास मार्क्स डिटेल, ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपको अहम रोल निभाया, क्योंकि ये इसी मार्क्स के ऊपर जो है आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। इसमें एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं, इसमें आपके मार्क्स देखे जाते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। अब दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले एक बात और जान लेना चाहिए आपको कि इसमें काम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए BPM जो है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या है, तो देखिए जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है। पहला नंबर है कि कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, या ट्रांजेक्शन आपको जो है कैरी करना होगा ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। यूजिंग द हैंडल ऑफ डिवाइस या मोबाइल डिवाइस या फिर स्मार्टफोन के जरिए आपको जो है जो भी डेटा है वो आपको कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। दूसरा मार्केटिंग ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, यानी कि जो पोस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं या उनका जो सामान होते हैं उनको आपको जो है मार्केटिंग करना होगा या फिर सर्विस देना होगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस का भी, जैसे मान लीजिए आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए जो है आपको कहीं कहीं पर जाकर के आपको एक शिविर तरह का कुछ खोला जा सकता है, या फिर डोर टू डोर यानी कि घर से घर जा करके आप इसको बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह का काम है इसमें। साथ में अगर बात करें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि आपको मेंटेनेंस करना होगा रिकॉर्ड का, अनकीप द हैंडल डिवाइस मोबाइल या स्मार्टफोन के जरिए, यानी कि जो भी आपका चीज़ है यहाँ पे डिवाइस में ही काम होने वाला है, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर हैज़ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस को एक प्रॉपर वे में चलाने के लिए आपका बहुत बड़ा अहम यहाँ पे योगदान होगा, ठीक है। और मेल वगैरह जो भी है इनको आपको डिलीवर करने होंगे, मेल करने होंगे या फिर एक्सेप्ट करने होंगे, जो भी ये चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे काम दिया गया है। यानी कि एक तरह से देखिए जाए तो ऑफिशियल वर्क है, इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं होने वाला, ठीक है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी ABPM जो है उनका क्या जॉब प्रोफाइल है, तो सेल ऑफ स्टाम्प्स स्टेशनरी कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ ईमेल डोर स्टेप डिपॉजिट पेमेंट अदर वगैरह ट्रांजेक्शन जो ABPM के जरिए होता है। यानी कि अब जाते होंगे तो देखिएगा पोस्ट ऑफिस में आप कभी कभी टिकट खरीदने जाते हैं, कभी पेमेंट किसी को देना होता है, तो ये काम आपको ही करना होगा, यही पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए असिस्टिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर इनकाउंटर ड्यूटीज यूजिंग हैंडल डिवाइस वगैरह, ये जो भी है स्मार्टफोन, इन सभी के जरिए आपको ही काम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केटिंग का सिस्टम है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों कि कंबाइंड ड्यूटी ऑफ BPM एंड व्हेन द ऑर्डर, यानी कि दोस्तों अगर आप BPM नहीं है तो आपको ये भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपरवाइजर लाइक IPO ASPO SPO या फिर SSPO, ये सारा काम आपको मिल सकता है ये कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डाक सेवक के बारे में। तो डाक सेवक क्या है, तो देखिए डाक सेवक विल बी इंगेज टू डिपार्टमेंटल ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक यहाँ पे क्या है, तो सेल ऑफ स्टैम्प्स स्टेशनरी या फिर कन्वेंस एंड डिलीवरी एट द मेल या डोर स्टेप, यानी कि आपको डिलीवरी करना होगा मेल के जरिए या फिर आपको पहुंचाना होगा घर पर, यानी इसीलिए साइकिल ऐप से मांगा गया है। और वही सब काम है जो एक नॉर्मल से डाक लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, सिलेक्शन किस तरह का होगा, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन विल बी मेड एज द सिस्टम ऑफ जनरेटेड मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन ऑन द कैंडिडेट एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट सबमिटेड। दिस शॉल बी सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग of all eligibility criteria as per rules। पहला रूल क्या है, नोटिस ऑफ द रिकमेंडेशन वेरिफिकेशन दे विल सेंड ओनली द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट एंड प्रेफरेंस सबमिट। तो यहाँ पे आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया है, देखिए फॉर द कैंडिडेट हैविंग ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड ईच सब्जेक्ट कंपल्सरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट बट नॉट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट by applying the multiplying factor was 9.5 in the following, यानी कि ग्रेड A, ग्रेड 2, ग्रेड B1, B2, C1, C2, D, इन सभी के लिए जो है पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है दोस्तों कि देखिए मान लीजिए आपका जो ऑल ओवर रिजल्ट में A1 अगर आता है, ठीक है, तो आपको जो है 10 पॉइंट मिलेंगे। ऑल ओवर में A2 अगर आपका है तो आपको 9 पॉइंट मिलेंगे, B1 है तो आपका 8 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से पॉइंट मिलेंगे, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 9.5 से सब में, ठीक है। तो वही मार्क्स आपका बनेगा। तो देख लीजिएगा आपका कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं। तो जिन भाइयों का ये जो दो पोस्ट है ना A1 और A2, यहीं पे लड़कों का ज़्यादा सिलेक्शन होने का संभावना रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसका सिलेक्शन जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका सिलेक्शन जो है वो कंप्लीटेड हो जाएगा 15/11/2022। एप्लीकेशन पेंडिंग आफ्टर 15/11/22 शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द एंगेजमेंट एप्लीकेशन फॉर विच ईमेल या SMS नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट बी सेंट। दोस्तों आपको इस डेट पर जो है आपका पूरा का पूरा मामला जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये रहा वो परसेंटेज वाइज जो है इनका कितना जो है आपको यहाँ पे सीटें रखी गई है। तो यहाँ पे अभी सीटों की संख्या बताई नहीं गई टोटल कैटेगरी वाइज या हो या फिर स्टेट वाइज, ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्द ही बता दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन इतना तक जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें जो है वो ही डिक्लेरेशन वगैरह के नीचे फॉर्म दिए हुए हैं। तो ये ही कुछ था दोस्तों इसमें, और मैं कहूँगा कि बार बार कहूँगा कि जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें और एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अरे कुछ नहीं तो उससे तो अच्छा ही है। तो चलिए दोस्तों ये रहा आज का ये अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म किस तरह से भरना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।